टीवी पर एक डिबेट चल रही थी, उसमें संबित पात्रा ये कह रहे थे, संबित पात्रा चीख चीख कर गला फाड़ कर ये चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें चाहे इस देश के हिंदुओं को मरना हो, चाहे हमें मिटना हो, लेकिन हम हिंदुस्तान में दोबारा मुगलों की हुकूमत नहीं आने देंगे। प्यारे भाइयों, ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। मैं इस देश के संबित पात्रा जी को, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि आप इस देश के हिंदुओं को और मुसलमानों को ये बरगलाने की कोशिश ना करो। अरे आप मुझे ये बताइए कि आज 25 करोड़ मुसलमान इस देश में है, कौन सा मुसलमान ये है कि जिसने कहीं ये किसी ने सवाल उठाया हो या बयान दिया हो कि हिंदुस्तान में हम दोबारा मुगलों की हुकूमत चाहते हैं। हमने तो 1857 में जब अंग्रेजों ने मुगलों की हुकूमत का खात्मा कर दिया था, तो हमने मुगलों की इस हुकूमत को हमने बुला दिया था। हमने 1857 में एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, मुल्क की आजादी के लिए 1857 में हमने लड़ाई लड़ी। और शायद शिकोहा इस फिरोजाबाद के मेरे नौजवान साथियों को इस बात का पता नहीं है कि 1857 के इंकलाब में यहां एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई। उस शख्सियत का नाम मुनीर शिकोहाबादी था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुखालफत की, इंकलाब को बर्पा किया, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और जिसकी सजा मुनीर शिकोहाबादी को यह मिली कि उनको काले पानी की सजा दी गई। आज की इस फिरोजाबाद की तारीखी सरजमीन पर यहां हजारों और लाखों की तादाद में इंकलाबी साथियों, नौजवान, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अहले उम्मत के लोगों, यहां डाइस पर, मंच पर आज बहुत ही जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, जिनमें हमारे मुजाहिद मिल्लत, मोहसिन उम्मत, खतीब उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज जनाब शौकत साहब, इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जनाब इकबाल तुर्क साहब, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे कायद और हमारे कैप्टन और प्रभारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहताब चौहान साहब, मौलाना नौमान नदवी साहब, डॉक्टर प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर साहब और जिले के सभी जिम्मेदारान हजरात। मेरा नाम नौफिल रूमानी है। मैं मेरठ की इनकलाबी सरजमीन से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत ही जानिसार वर्कर और बहुत ही जानिसार कार्यकर्ता हूं। प्यारे भाइयों और दोस्तों, तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन मौजू के एतबार से 2-3 बात मुझे आपके सामने कहनी है और मैं तवक्के आपसे करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप गौर के साथ सुनेंगे। भाइयों, आपको मालूम है कि 2019 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक अजीब व गरीब वाकया हुआ और वो वाकया ये हुआ, बात नंबर 1, 3 बातें रखूंगा बस। वो वाकया ये हुआ कि हिंदुस्तान में एक कानून बना जिसका नाम एनआरसी था और जिसका नाम सीएए था। उस कानून का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को रहना होगा तो उनको अपनी शहरियत का हुकूक, अपनी नागरिकता का सबूत पेश करना होगा। और वो काला कानून संविधान के खिलाफ था। जब वो कानून हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब के सामने पेश किया, तो तमाम मुल्क में, यहाँ की अक़लियतों में और पूरे पार्लियामेंट में एक भूचाल आ गया। और आपको मैं वो वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन ये काला कानून पेश किया गया, उस दिन पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के तमाम हिंदू और मुस्लिम और सभी जात बिरादरियों के और सभी स्टेटों के वहां सांसद मौजूद थे। लेकिन मुस्लिम सांसद होते हुए भी, जबकि वहां बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद भी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के भी मुस्लिम सांसद मौजूद थे, किसी की गैरत को जरा सी भी यह हया ना आई कि उस काले कानून, मुसलमानों के खिलाफ पेश किए जाने वाले उस काले कानून का कोई खड़े होकर के वहां विरोध करता। अगर किसी एक आदमी को ये शर्म आई, ये हया आई और उसने अगर अपने मुजाहिदाना जज्बे का इजहार किसी ने किया, तो वो नाम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का था। उन्होंने खड़े होकर के एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये काला कानून इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, ये काला कानून संविधान के खिलाफ है और मैं हिंदुस्तान की आवाम की
तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के अक़लियत मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज इस काले कानून को मैं फाड़ करके इस देश के प्रधानमंत्री के सामने और इस देश के गृह मंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराता हूं। वो शेर कौन था? वो शेर हिंदुस्तान का शेर असदुद्दीन ओवैसी था। और भाइयों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा लीडर हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के बहुत पढ़े लिखे अजीम लीडरों में जिसका शुमार होता है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के इसलिए पढ़े लिखे लीडर हैं कि उनका शुमार दुनिया के पढ़े लिखे लीडरों में होता है। और लंदन से, जहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की है, उस इदारे ने दुनिया को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं आपको अभी कल या परसों की मैं बात बताता हूं, टीवी पर एक डिबेट चल रही थी, उसमें संबित पात्रा ये कह रहे थे, संबित पात्रा चीख चीख कर गला फाड़ कर ये चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें चाहे इस देश के हिंदुओं को मरना हो, चाहे हमें मिटना हो, लेकिन हम हिंदुस्तान में दोबारा मुगलों की हुकूमत नहीं आने देंगे। प्यारे भाइयों, ये भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। मैं इस देश के संबित पात्रा जी को, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि आप इस देश के हिंदुओं को और मुसलमानों को ये बरगलाने की कोशिश ना करो। अरे आप मुझे ये बताइए कि आज 25 करोड़ मुसलमान इस देश में है, कौन सा मुसलमान ये है कि जिसने कहीं ये किसी ने सवाल उठाया हो या बयान दिया हो कि हिंदुस्तान में हम दोबारा मुगलों की हुकूमत चाहते हैं? हमने तो 1857 में जब अंग्रेजों ने मुगलों की हुकूमत का खात्मा कर दिया था, तो हमने मुगलों की इस हुकूमत को हमने बुला दिया था। हमने 1857 में एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, मुल्क की आजादी के लिए 1857 में हमने लड़ाई लड़ी। और शायद शिकोहा, इस फिरोजाबाद के मेरे नौजवान साथियों को इस बात का पता नहीं है कि 1857 के इंकलाब में यहां एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई। उस शख्सियत का नाम मुनीर शिकोहाबादी था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुखालफत की, इंकलाब को बर्पा किया, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और जिसकी सजा मुनीर शिकोहाबादी को यह मिली कि उनको काले पानी की सजा दी गई। आप लोगों को मालूम है कि अभी 4 दिन पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई और वहां यति नरसिम्हानंद ने एक जहरीला भाषण दिया। उसने खुलेआम ये धमकी दी कि इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा, हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कत्ल किया जाएगा, हिंदुस्तान के ईसाइयों को रहने नहीं दिया जाएगा। और आज जबकि 25 दिसंबर है और आज ईसाइयों का दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, तो उन्होंने हिंदुस्तान के होटलों को भी यह धमकी दी कि जो क्रिसमस का त्योहार मनाएगा उसका ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो यति नरसिम्हानंद जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह मुल्क आपकी सोच से नहीं चल रहा है, यह मुल्क सावरकर की सोच से नहीं चल रहा है, यह मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है। और अभी जो मैंने मुगलों की बात की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के हिंदुस्तान के मुसलमान की यह हालत है। हमें मुगलों के शासन की जरूरत नहीं है, हमें इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जरूरत है। हमें इस देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे धर्मनिरपेक्ष, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर की जरूरत है। आज हमारे मुसलमानों की पोजीशन ये है, हम ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मंच से हम ये ऐलान करते हैं कि आज के इस आजाद भारत में इंशाअल्लाह हमारे एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा। प्यारे भाइयों, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मैं आखिर में एक शेर पढ़ूंगा कि मुत्तहद हो तो बदल दोगे जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल दोगे जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो पिटो शोर मचाते क्यों हो। एक बात मेरे भैया और याद आ गई, मैं उसको मैं मौजू की बात है खत्म कर दूंगा कह करके। मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूं। आपको मालूम है कि जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस जमाने में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियती इदारा है, उसको 400 बीघे की एक जमीन दी गई थी। उस जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया और मुकदमा चला, और वो मुकदमा चलने के बाद हिंदुस्तान के हमारे सुप्रीम कोर्ट से वो जमीन जामिया मिलिया इस्लामिया के हक में उसका फैसला हो गया। बहुत सुनने की बात है, वो 400 बीघा जमीन उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के हक में उसका फैसला दे दिया गया। तो यही समाजवादी पार्टी सरकार, यही अखिलेश
यादव उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुसलमानों के वोटों का मसीहा बनते हैं, जबकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने उस जमीन को लेकर के कोई आपत्ति नहीं की। तो यही अखिलेश यादव की सरकार, इन्होंने उस जमीन को, जामिया मिलिया इस्लामिया को बेदखल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल की, और जहां एक बहुत बड़ा एमबीबीएस कॉलेज बनने वाला था, तो भाइयों उस जमीन को जामिया मिलिया इस्लामिया से महरूम कर दिया। आखिर में राहत इंदौरी साहब के इन दो शेरों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भाइयों कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और कलेजा थाम करके आखिर में मेरे शेर को सुन लीजिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है और हमारा खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। शुक्रिया।